तो गाइस रिसेंट आरईसी एलटीडी के नंबर्स पोस्ट हुए हैं और देखते हैं इनका क्या माजरा है। टोटल फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद फिर टेक्निकली चार्ट्स में भी आपको दिखाऊंगा कि चार्ट्स में कैसा सीन है इसका। और आरईसी एलटीडी भाई प्रोज ज़्यादा है इनके, कॉन्स कम है। ओके नेक्स्ट चलते हैं इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो सेल्स हुई थी इनकी पिछले क्वार्टर 13,682 और इस बार हुई है 14,272। तो काफ़ी बड़ा उछाल है इस चीज़ में। और जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बड़े हैं और लेकिन ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट है और 14,000 का प्रॉफिट है इनका, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्ट भर रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इनका। देखोगे आप एक्सपेंसेस बिल्कुल है ही नहीं, सेल्स 14,000 की कर रहे हैं और सिर्फ 200 की एक्सपेंसेस भर रहे हैं ये। और अदर इनकम में एक भी नॉर्मल है और इंटरेस्ट है 8,000 करोड़ का भर रहे हैं, ठीक है ना। जिस वजह से इनका प्रॉफिट जो हो जाता है वो 5,000 पे आ जाता है। बट ओवरऑल फिर भी प्रॉफिट जो है इनका देखने लायक है। बट वो सेम ही है पिछली बार की तरह, थोड़ा सा बढ़ा है। और टैक्स वैक्स कम करके इनका प्रॉफिट बनता है कम से कम भी $4,000, $4,000 करोड़। और प्रॉफिट लॉस की बात करें ईयरली वाइज तो सेल्स ईयरली 47 करते थे पिछले साल और इस बार 53 पे पहुंचा है, ठीक है ना। जो ओवरऑल जो ईयरली आएगा इनका प्रॉफिट वो भी बहुत बढ़िया आएगा। तो 47 से सीधा 53 पे गए हैं ये, 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इनको प्रॉफिट हुआ इस बार। और इंटरेस्ट जो भर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये 33,000 का इंटरेस्ट भर रहे हैं। यहाँ पे लोन्स वगैरह कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और पिछली बार से मुकाबले ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर अगर ये कम नहीं करेंगे तो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह ये 14,000 से 15,000 1600 पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे 1600 के करीब इनको, 1600 करोड़ के करीब इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस बार। और डिविडेंड जो है वो बढ़िया पे कर रहे हैं, 30%, ठीक है ना। जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें भी इनको कम से कम भी 500 करोड़ का प्रॉफिट है ज़्यादा, अगर टैक्स के विदाउट दिखा जाए तो। बट टैक्स वैक्स और ये इंटरेस्ट करने के बाद इनको ये प्रॉफिट थोड़ा सा ही है, 10-20 करोड़ ही एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10% से ऊपर है और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है ओवरऑल। और कंपनी ईयरली वाइज अच्छा करेगी, 14 से 1500 मतलब 1500 करोड़ एक्स्ट्रा करेगी। और बैलेंस शीट देखोगे तो बोरोइंग देखो भाई, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स हैं यहाँ पे, लोन्स वगैरह कंपनी के ऊपर। आरईसी 1,700 करोड़ पहले लेते थे ये और अब धीरे धीरे वो 3 लाख 4 लाख और ये धीरे धीरे 5 लाख का आंकड़ा छूने वाला है। और टोटल लायबिलिटीज़ भी इनकी लगातार बढ़ी हैं। बट ये चीज़ नंबर्स थोड़े बेकार है, इनको सही करना चाहिए। और कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो ओके ओके है, पहले थोड़ा ज़्यादा लॉस कर रहे थे बट अभी थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 57 करोड़ का लॉस खाया है इन्होंने, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने 59 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इन्वेस्टिंग में -1800 है, तो ओवरऑल 34 करोड़ का प्रॉफिट ही है ओवरऑल। आरओसी ठीक है, जनरेट कर रहे हैं, अच्छी है, 9 से 10% है सिर्फ, बट नेगेटिव भी नहीं है और उतनी भी नहीं है पॉजिटिव। तो भाई प्रमोटर्स देखोगे तो प्रमोटर्स 52 के 52% यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी तक और वो नहीं हिले हैं बिल्कुल भी। एफआईआईज जो हैं वो 24 से 21 की रेंज में घूम रहे हैं लगातार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और डीआईआईज भी 14 से 13 है, ओके है, ये भी गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक भी 11% बैठी है, ठीक है ना। अब सीधा चार्ट पे बात करते हैं, चार्ट पे क्या सीन है। चार्ट इसका क्लोज है, बढ़िया है, ओके। ये इस रेंज में ये बहुत पुराना है, ये इस रेंज में पहले घूमता था एक रेंज में, बट उसके बाद कंपनी में कुछ बदलाव आए और कंपनी ने बढ़िया किया यहाँ से और यहाँ पे बहुत बड़ा एक रन देखने को मिला 120 से 643। बट मेरी रेंज में नहीं था ये, जब तक पता चला तब तक ये भाग चुका था। और ओवरऑल स्टॉक अभी ऊपर की रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर से क्रिएट करेगा कि नहीं। और यहाँ पे भी कोई पैटर्न क्रिएट कर सकता है, मे बी यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले, ठीक है ना। जब यहाँ पे एक बेस क्रिएट होगा ना, उसके बाद फिर यहाँ से रन करना शुरू करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो जिन्होंने होल्ड किया है वहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है धीरे धीरे और ये थोड़ा सा लो तो मारेगा यहाँ से। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत गुड है और फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, बट थोड़े से इनको इंटरेस्ट अपने कम करने पड़ेंगे, लोन्स वगैरह। तो ये कंपनी ओवरऑल सही है। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी।